सुप्रभात बच्चों। आप पढ़ रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस, और उसमें जो लंका कांड है उस लंका कांड को आप पढ़ रहे हैं। प्रसंग जो है वो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये प्रसंग है, ये कॉन्टेक्स्ट है कविता का। प्रथम दो दोहे आपको पढ़ा भी दिए गए थे, जिसमें आपको विस्तृत रूप से बताया गया था कि घटना किस समय की है। तो अब आगे चौपाइयों पे आते हैं। तो ये चौपाइयाँ हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी। अब आपको बता दिया गया कि हनुमान जी उस औषधि के साथ अयोध्या से प्रस्थान कर जाते हैं। उनको कहाँ पहुँचना है? रामचंद्र जी के पास, जहाँ लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। तो उस जगह का वर्णन करते हैं कवि जहाँ लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और राम विलाप कर रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। वहाँ युद्ध भूमि में राम लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण को निहार कर देख कर बोले बचन मनुज अनुसारी। एक आम आदमी की तरह, एक साधारण मनुष्य की तरह वचन बोलते हैं। एक एक पंक्ति बच्चों ध्यान देनी है, एक एक पंक्ति में एक एक शब्द पे ध्यान देना है। उहाँ वहाँ, राम राम, लक्ष्मण ही लक्ष्मण को, निहारी देख कर, बोले बोलते हैं, वचन वचन, मनुज अनुसारी, जैसे कि एक साधारण व्यक्ति बोलता है। क्या वचन बोलते हैं राम? अच्छा, ये चीज क्यों कही गई है, आपने समझा इसको कि आप वो साधारण मनुष्य की तरह बोलते हैं? क्योंकि राम वास्तव में साधारण मनुष्य नहीं थे, वो तो विष्णु के अवतार थे। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि ये जो उनका रूप था वो कोई माया वाला रूप नहीं था। जैसे कृष्ण ने अपने पूरे जीवन अपनी माया दिखाई है, अपना जो वास्तविक रूप था उस तक को दिखा दिया था उन्होंने युद्ध भूमि में अर्जुन को। लेकिन राम हमेशा अपनी मर्यादा में रहे, उन्होंने कभी कोई चमत्कार खास नहीं किया। वो हमेशा एक साधारण मनुष्य की तरह रहे, और यही वजह थी कि उनको इतने जीवन में कष्ट झेलने पड़े, और वो कष्ट झेलते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना जो अवतार वाला रूप है वो नहीं दिखाया। यहाँ तक कि रावण पर चढ़ाई करने के लिए भी अगर वो चाहते तो अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वानरों की सहायता ली। पुल वो खुद बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वानरों की सहायता ली। तो ये सारी बातें हैं कि वो एक आम आदमी की तरह थे, इसलिए वचन भी वो मनुज अनुसारी बोलते हैं, यानी आम आदमी की तरह ही बोलते हैं। क्या वचन बोलते हैं? आगे आते हैं पंक्ति पर। अर्ध रात गई कपि नहीं आयहू। आधी रात बीत गई लेकिन हनुमान जी नहीं आए। कपि कहते हैं वानर को। आधी रात बीत गई, अर्ध रात गई, आधी रात बीत गई, कपि नहीं आयहू, लेकिन हनुमान जी अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज उरलायऊ। राम ने अपने अनुज को, अनुज कहते हैं छोटे भाई को, उठा करके अपने हृदय से, उर कहते हैं हृदय को, लायऊ लगा लिया। तो जब उम्मीद नहीं रही, उम्मीद समाप्त हो गई कि लक्ष्मण अब बचेगा ही नहीं, राम ने भाव विभल होकर अपने छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया। और क्या कहते हैं? सकहुन दुखित देख मोहि काऊ। तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सके। सकहुन दुखित देख मोहि काहू। तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सके। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। भाई तेरा स्वभाव मेरे लिए हमेशा मृदुल रहा है। मृदुल मतलब बहुत ही सौम्य रहा है। मम हित लाग तजे हूँ पितु माता। मेरे हित के कारण ही तजे हूँ, तुमने त्याग दिया, पितु माता, पिता और माता को भी। तो मेरे हित के कारण तुमने माता पिता का भी त्याग कर दिया और मेरे साथ कहाँ गए? वनों में आ गए। सहे हूँ विपिन हिम आतप बाता। और वनों में आकर के तुमने सहा तेज गर्मी को, तेज ठंड को, तेज धूप को और तेज आंधी तूफान को तुमने सहा। यानी जंगल की सारी विपत्तियों को तुमने मेरे कारण ही सहा और माता पिता का त्याग कर दिया। आगे कहते हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई। भाई वो प्यार अब कहाँ चला गया। उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई।
मेरे व्याकुल कर देने वाले वचनों को सुनकर भी तुम उठ नहीं रहे हो, तो वो प्यार अब कहाँ चला गया जिस प्यार की रक्षा के लिए तुमने माता पिता का त्याग किया, मेरे साथ जंगल में आए, जंगल की समस्त विपत्तियों को तुमने स्वीकार किया। इतना प्यार मुझे तुमसे मिला, इतना अनुराग तुमसे मिला, अब वो अनुराग कहाँ है? मैं रो रहा हूँ, विचलित करने वाले वचन बोल रहा हूँ, लेकिन तुम सुन करके उनको उठ भी नहीं रहे हो, तो वो प्यार अब कहाँ चला गया? जो जनते हूँ बन बिंदु बंधु बिछोहू, यदि मैं जनते हूँ, जो यदि इफ जनते हूँ मैं जानता, वन वन में जाकर के बंधु बिछोहू अपने भाई को खो दूंगा। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, यदि मैं जानता कि वन में जाकर के अपने बंधु को बिछो खो दूंगा। पितु वचन मनते हूँ नहीं ओहू, तो अयोध्या में पिता का वचन ही नहीं मानता। एक कंडीशन उन्होंने रखी है कि यदि मैं पहले से जानता कि इतनी बड़ी विपत्ति मुझे उठानी पड़ेगी, अपने भाई को खोना पड़ेगा, तो पिता का वचन मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता और उस वचन को मैं वहीं तोड़ के आ जाता, ना मानता उस वचन को। आगे भाव विवल और भी ज्यादा हो गए हैं, विलाप कर रहे हैं। विलाप धीरे धीरे प्रलाप की ओर जा रहा है। विलाप वो स्थिति होती है जहां आदमी सोच समझ के बोलता है, उसको खुद पता रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रलाप वो स्थिति होती है जब मुंह से अनाप शनाप निकलने लगता है, अपनी ही वाणी पर व्यक्ति का संयम नहीं रहता। तो राम अब उस स्थिति की ओर जा रहे हैं, प्रलाप की स्थिति की ओर जा रहे हैं। और क्या क्या कहते हैं सुनिए। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बारही बारा। मनुष्य के पास पुत्र, धन, स्त्री और घर परिवार। सुत, पुत्र, वित्त, धन, नारी, स्त्री, भवन परिवार। और भवन परिवार, घर परिवार, हो ही जा ही जग बारही बारा। मनुष्य के पास बार बार ये चीजें हो सकती हैं। अस विचार ज्यों जागहूं ताता, ऐसा विचार करके तो कम से कम जागो मेरे भाई। मिले न जगत सहोदर भ्राता, कि सब चीज हो सकती हैं लेकिन सगा भाई मनुष्य के हाथ में अपने लिए सगे भाई की व्यवस्था करना नहीं होता। तो मनुष्य के हाथ में धन की व्यवस्था करना, पुत्र अपने लिए उत्पन्न करना, स्त्री लाना, घर परिवार बसाना, ये संभव है, लेकिन अपने लिए एक सगा भाई लाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ऐसा विचार करके तुम जागते क्यों नहीं? तो बहुत ही गहरी पंक्ति है बच्चों। आगे है जथा पंख बिनु खग अति दीना। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जथा जिस प्रकार, पंख बिनु पंखों के बिना, खग अति दीना पक्षी बहुत दीन हो जाता है। जथा जिस प्रकार, पंख बिनु पंखों के बिना, खग पक्षी अति दीना अति दीन हो जाता है। मणि बिनु फनि करिबर करहीना, और मणि के बिना जिस प्रकार जो नाग है, नाग दीनहीन हो जाता है। करिबर करहीना, और जिस प्रकार सूंड के बिना हाथी दीनहीन हो जाता है। तो तीन चीजों से अपनी तुलना करते हैं राम, बिना मणि के नाग से, बिना पंखों के पक्षी से, और बिना सूंड के हाथी से। आप बच्चों समझते ही होंगे कि अगर पक्षी के पंख ना हो तो वो पक्षी किस कैसा। यदि नाग जिसको सर्वशक्ति संपन्न मणि मिली हुई हो, अगर वो मणि उसकी छिन जाए तो फिर उसका जीवन का क्या अर्थ रह जाता है? वो तो साधारण नाग बन जाता है, साधारण सांप बन जाता है। और यदि हाथी के सूंड काट दी जाए, हाथी के सूंड ना हो, तो वो बेचारा अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो राम अपनी तुलना एक बिना पंख के पक्षी से करते हैं जो दीनहीन है, एक बिना मणि के नाग से करते हैं जो शक्ति विहीन है, और एक बिना सूंड के हाथी से अपनी तुलना करते हैं जो अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही। और राम कहते हैं कि मेरे भाई तेरे बिना मेरा जीवन ठीक वैसा ही है, जैसे कि बिना सूंड का हाथी, जैसे कि बिना मणि का मणिनाग, जैसे कि पंखों के बिना पक्षी होता है। मेरे भाई तेरे बिना मेरा जीवन वैसा ही हो गया है। जो जड़ देव जीवाए मोही, और यदि इसके बाद मुझे देवता जीवाते हैं तो वो मेरा जीवन जीवन नहीं होगा। जे हम अवध कवन मुँह लाई, मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेके जाऊं। जे हूँ अवध जाऊं अयोध्या, कवन मुँह लाई, कौन सा मुँह लेकर। नार हेतु प्रिय भाई गवाई, जाके मुझे क्या सुनना पड़ेगा लोगों के मुख से
कि स्त्री को पाने के लिए भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहते हूँ जग माही। इससे बड़ा कलंक इस पूरे संसार में मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। ये कलंक मुझे जीते जी अपने साथ झेलना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री को खोना कोई मुश्किल नुकसान नहीं है। अब अपलोक सोत सुत तोरा, लेकिन मेरे पुत्र के समान मेरे छोटे भाई, सही हूँ निठुर कठोर और मोरा। तुझे खोकर मैं कैसे जी पाऊंगा। मेरा जो हृदय है वो बड़ा कठोर होगा अगर तुझे छोड़ने के बाद भी मैं जी पाया तो। निज जननी के एक कुमारा, तुम माँ की एक संतान हो, अपनी माँ की जननी की एक संतान हो। तात तास तुम प्राण आधारा, और तुम अपनी माँ के प्राणों का आधार हो। सौंप सी मोही तुम्हें गई पानी, जब वो माँ तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देके गई थी। सब विधि सुखद परम हित जानी, और हर विधि से मुझे तुम्हें मेरा एक परम हितकारी वो मानती थी। उतर काह देहूं तेरी जाई, अब मुझे बता तेरी माता को जाके मैं क्या उत्तर दूं। तेरी जाई को जाके मैं क्या उत्तर दूं। उठी किन मोहि सिखाऊं भाई, भाई तू उठता क्यों नहीं मुझे बता। मैं इतने सवालों का जवाब कैसे दूंगा, क्या जवाब दूंगा। तो बच्चों आज इतना ही। आज के बाद अगली वीडियो में आपको अगला अंश पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।